स्वागत है सर शो पर। और सबसे पहले सर शुरुआत करेंगे जो पीपीएफ कंपनी यहाँ से लॉन्च किया है पेंट प्रोटेक्शन फिल्म्स, तो क्या सर अपॉर्चुनिटीज़ आप देख रहे हैं यहाँ से, और स्पेशली क्या मार्केट शेयर एम आप रख रहे हैं कैप्चर करने के लिए, और साथ ही साथ जानना चाहेंगे रेवेन्यू एंड मार्जिन एक्सपेक्टेशंस क्या लेकर चल रहे हैं। हाय। सो पेंट प्रोटेक्शन फिल्म एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है जो कार्स की पेंट की प्रोटेक्शन के लिए है, स्क्रैचेस की प्रोटेक्शन के लिए है। इसके अलावा इसको बाकी स्टील सर्फेसेस पे भी यूज किया जा सकता है, जैसे कि लिफ्ट है या और कोई स्टील सर्फेस है। और कहीं ना कहीं ये टेबल्स वगैरह पे भी काम आ सकता है, लेकिन सबसे बड़ी एप्लीकेशन इसकी कार है, जहाँ नई कार्स पे इसको अगर लगा दिया जाए तो ये काफी उसके सरफेस प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। राइट। तो सर पीपीएफ के लिए कुछ कैपेक्स प्लान्स है कंपनी के, और आपने क्या डेडिकेटेड एक फैसिलिटी सेटअप किया है कि थर्ड पार्टी है, इन्वेस्टमेंट कैसे है सर इसमें? हाँ, तो इसमें हमारा काफी सेटअप विंडो फिल्म की वजह से ऑलरेडी था। तो हमारा कोई मेजर इसमें इस स्टेज पे केपेक्स नहीं हुआ है। डेफिनेटली जब ये स्केल अप होता है तो हमारा इस पे केपेक्स आएगा। तो एट दिस स्टेज कोई खास मेजर केपेक्स नहीं है, बारिंग की R&D इक्विपमेंट्स और क्वालिटी इक्विपमेंट्स में ही मेन इसमें हमारा केपेक्स हुआ है। ओके। तो अभी जैसे सर ये पीपीएफ प्रोडक्ट के लिए जो अभी ट्रायल्स चल रहे हैं मार्केट में, तो क्या मार्केट में आप कौन से मार्केट में अभी टेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ से फुल स्केल कमर्शियल लॉन्च कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो ये प्रोडक्ट हमने ऑलरेडी इनफैक्ट कमर्शियल लॉन्च डोमेस्टिक मार्केट में कर दिया है। शुरू के 2-3 महीने हमने इसका ट्रायल रन लिया था, और प्रोडक्ट पे काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज हैं, और हम काफ़ी लंबी लाइफ की गारंटी दे रहे हैं। तो ऑलरेडी इसका कमर्शियल स्टार्ट हो गया है, पहले डोमेस्टिक मार्केट में। अगर डोमेस्टिक मार्केट में सक्सेसफुल चलता है तो उसके बाद हम मिडिल ईस्ट मार्केट, जो सेकेंड मार्केट हो गया, जो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज हैं, वो हमारी एक थर्ड मार्केट रहेगी इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए। ओके। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सर इसके लिए कैसे है, और अभी आर दे इन प्लेस, और कैसे स्ट्रेटजी लेकर चल रहे हैं इसके लिए? तो हम विंडो फिल्म के लिए काफी टाइम से काम कर रहे थे अपना सेटअप बनाने के लिए। तो ऑलरेडी काफी सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारे से अलाइंड हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर्स के बाद ये प्रोडक्ट या तो कुछ डीलर्स के पास जाता है छोटे शहरों में, और उसके बाद जितनी भी कार डिटेलिंग वर्कशॉप्स हैं या जो कार सर्विसिंग वर्कशॉप्स हैं उनके थ्रू ये मटेरियल जाता है। तो ऑलरेडी एक आप कह लीजिए कुछ हद तक हमारी डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप है। कुछ और हम इसे स्केल अप करते जाएंगे आने वाले टाइम में। तो एक हमारा एक चैनल है जिसके थ्रू हम इस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने वाले हैं। राइट सर। तो सर यहाँ से जैसे दो वेरिएंट को इंट्रोड्यूस किया है, प्लेटिनम एंड गोल्ड, तो मार्जिन डिफरेंशियल कैसे रहेगा इसके लिए? हमारा इनिशियल जो फोकस है वो मार्केट को स्केल अप करने का है। दोनों में रीजनेबल मार्जिन है हमारे। एक प्रोडक्ट पे हम हायर वारंटी दे रहे हैं, और एक प्रोडक्ट पे हम थोड़ी लोअर वारंटी दे रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन कि कस्टमर्स क्या चाहते हैं। इनफैक्ट जो हमने फर्स्ट लॉट निकाला है, इनफैक्ट जो ज़्यादा जिसमें हम ज़्यादा लंबी गारंटी दे रहे हैं उस पर इंटरेस्ट कस्टमर्स का काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। तो ऐसा हमें देख के लगता है कि जो ज़्यादा हमारा प्रीमियम प्रोडक्ट है उस पे मार्केट ज़्यादा करेगा। लेकिन ऑब्वियसली अभी हमने दिल्ली बॉम्बे से शुरुआत की है। जैसे हम टियर 2 टियर 3 सिटीज़ पे जाएंगे, वहाँ पे भी हमारे को इसका रिस्पॉन्स और फीडबैक देखना है। ओके। तो अब इस स्पेस में अगर देखने जाए पंकज सर, कैसा कंपटीशन है, और कॉम्पिटिटर्स जो है आपके लिए यहाँ से कौन है, और प्रोडक्ट जो यहाँ से आप कैसे उनके अगेंस्ट प्लेस करेंगे? तो इसमें लार्जली इंडिया में अभी तक इंपोर्ट हो रहा था। तो अब एक लोकल प्रेजेंस भी हमारे साथ और हो रही है इस प्रोडक्ट में। और ये देखा जाए तो एक निश सेगमेंट है। पिछले कुछ ही सालों में ग्लोबली इसमें प्रोडक्ट में आए हैं। इनफैक्ट हमें ये भी सुनने में आ रहा है कि कुछ एक या दो नए ब्रांड्स ऐसा भी ट्राई कर रहे हैं कि वो गाड़ी पे पेंट ना करें और डायरेक्टली पेंट प्रोटेक्शन फिल्म ही लगाएं। तो इस पे काफी काम चल रहा है ग्लोबली, और एक ये ऐसी मार्केट है जो पिछले कुछ सालों में एक अपना बेस बना पाई है, और इंडिया में भी लगता है कि काफी स्पीड में स्केल अप होगी। शुरू में हमें लगता है कि थोड़ी जो 25 लाख से प्लस की कार्स हैं उन पे ही इसका एप्लीकेशन अभी कस्टमर्स का इंटरेस्ट ज्यादा है, बट आने वाले अगले 1-2 साल में हमें लगता है कि ये प्रोडक्ट जो 10 लाख की गाड़ियां हैं उनमें भी लगेगा। इनफैक्ट चाइना में भी जब हमने देखा है या बाकी कुछ मार्केट्स में देखा, तो इवन जो मिड साइज्ड कार्स हैं उनमें भी इस फिल्म की काफी एप्लीकेशन है।
ओके। तो आने वाले समय के लिए कुछ सर नए वैल्यू एडेड प्रोडक्ट लॉन्च जो है यहाँ से कुछ पाइपलाइन है? हाँ, तो हम कार्स के सेगमेंट्स में डेफिनेटली हमें लगता है कि काफ़ी और काम किया जा सकता है। तो अभी हमारे पास दो प्रोडक्ट्स हैं। एक विंडो फिल्म था जो हमने मार्केट में टेस्ट लॉन्च काफ़ी टाइम से हम कर रहे हैं, और दूसरा भी हमने पेंट प्रोटेक्शन फिल्म लॉन्च किया है। आने वाले टाइम में हम कार इंडस्ट्री के लिए और भी प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, ताकि जो कार डिटेलिंग है, जो कार ब्यूटिफिकेशन है, उस पर हम और काम कर पाएं। आगे सर जानना चाहेंगे यहाँ से जो नेट डेट है कंपनी का इन क्वार्टर टू इट गॉट इंक्रीज्ड टू 698 करोड़ जो कि था 561 करोड़ इन मार्च 24। तो सिग्निफिकेंटली इसको रिड्यूस करने के लिए क्या प्लान या स्ट्रेटेजी रखेंगे इन 2026? तो हमारा जो ये डेट हुआ है, इसका रीजन ये है कि हमने पिछले 3 सालों में काफी केपेक्स किया है। हमने एक स्पेशलिटी पॉलिएस्टर लाइन लगाई, फिर सीपीपी लगाया, बीओपीपी लाइन लगाया, हम रिजिड पैकेजिंग में आए, हमने विंडो फिल्म की लाइन लगाई। इसके अलावा हमारा जिगली में भी केपेक्स होता जा रहा है। हमने इसके अलावा केमिकल्स में भी थोड़ा बहुत केपेक्स किया। तो पिछले 3 साल में हमने काफी केपेक्स किया है, जिसकी वजह से केपेक्स अभी भी वैसे देखा जाए तो काफी रीजनेबल लेवल पे है। लेकिन अगले साल और उसके अगले साल हम केपेक्स को थोड़ा कंट्रोल करके चल रहे हैं, ताकि हमारा जो नॉर्मली डेट एबिटा का टारगेट होता है कि भाई हम लेस देन 2 रखें, उसी लेवल्स पे रहें उसके अंदर। और आज भी देखा जाए तो हम उन्हीं लेवल्स पे हैं, तो इतना कोई ऐसा कंसर्निंग एलिमेंट नहीं है। डेफिनेटली भी केपेक्स है, और उसके रिजल्ट्स आने वाले टाइम में और अच्छे से दिखेंगे, जब उस केपेक्स के थ्रू रेवेन्यू और एडिशनल प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। राइट सर। आगे जानना चाहेंगे पंकज सर यहाँ से जो और बिजनेस के ऊपर जब बात करते हैं कंपनी के पेटकेयर बिजनेस जो डीमर्ज करने का प्लान है, तो वो स्पेसिफिक कुछ टाइमलाइन लेकर चल रहे हैं आप? तो डेफिनेटली इनफैक्ट हमने एक लीगल एंटिटी ऑलरेडी क्रिएट की है, जिगली पेट वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। एक सही टाइम पे हम इसको डेफिनेटली डीमर्ज करेंगे। ये समय बहुत दूर नहीं है, अगले 1.5-2 साल में हमें लगता है कि हम इसको डीमर्ज कर देंगे। इस बिजनेस में काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट्स हैं। पिछले 6 महीने में हमने कंसिस्टेंटली काफ़ी अच्छा इस बिजनेस में ओवरऑल ग्रो किया, और हम मंथ ऑन मंथ देख रहे हैं कि अच्छी ग्रोथ हो रही है। हमारे मंथली लॉसेस कम होते जा रहे हैं, और आने वाले टाइम में हम इस बिजनेस में और प्राइवेट लेबल्स और काफ़ी सारी चेंजेस कर रहे हैं। हमारा वेट केयर पे काफ़ी फोकस है। हम अभी एक इनफैक्ट 2 हॉस्पिटल्स खोलने वाले हैं। एक अगले महीने हम कैलाश कॉलोनी दिल्ली में खोल रहे हैं, और सेकंड हम गुड़गांव में खोल रहे हैं। आने वाले टाइम में हम बैंगलोर और बॉम्बे में भी हॉस्पिटल्स भी खोल रहे हैं फॉर पेट केयर बेसिकली। सो हमारा एक पूरा इकोसिस्टम है, जहां हम चाहे ग्रूमिंग हो, चाहे वेट केयर हो, या काफ़ी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हो, हम सारे एक ही जगह पे अपने कस्टमर्स को देते हैं, और हमारा कस्टमर बेस काफ़ी स्पीड से इसमें रैंप अप हो रहा है। ओके राइट। आगे पंकज से बात करेंगे सीपीपी एंड बीओपीपी लाइंस के ऊपर। तो आर दिस ऑन ट्रैक, और कैसे कैपेक्स है और पिक यूटिलाइजेशन जो है वो कब तक पहुंच सकता है? तो सीपीपी और बीओपीपी इसी साल में दोनों कमर्शलाइज टुवर्ड्स मार्च होने की एक्सपेक्टेशन है। और इसके बाद बीओपीपी लाइन तो हमें लगता है, क्योंकि बीओपीपी हमारा काफ़ी स्ट्रॉन्ग एरिया है, और हम बहुत जल्दी उसको उम्मीद करते हैं कि स्केल अप कर पाएंगे विद इन द बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। हमें लगता है कि हम इस लाइन को फुल यूटिलाइज कर लेंगे। सीपीपी लाइन में क्योंकि पिछले कुछ सालों में काफ़ी कंपटीशन आया, और हमारा फोकस मेनली स्पेशलिटी पे है, तो उसमें हो सकता है कि हमें 1-1.5-2 साल उसको फुली यूटिलाइज करने में लगे। बट हमारे काफी सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं ब्रांड्स के साथ, क्योंकि बीओपीपी प्लस सीपीपी का कॉम्बिनेशन पैकेजिंग को रिसाइक्लेबल बनाता है। तो हम बहुत जगह पे मोनो मटेरियल स्ट्रक्चर जो है, कि जो दोनों पॉलीप्रोपिलीन फैमिली के हैं, उसी को प्रमोट कर रहे हैं, और काफी ब्रांड्स इसमें इंटरेस्टेड हैं। काफी ब्रांड्स के साथ हमारा काम चल रहा है। काफी जगह पे हमने काफी इनोवेटिव काम किया है, जहाँ पे नॉन रिसाइक्लेबल स्ट्रक्चर से हम रिसाइक्लेबल स्ट्रक्चर्स, मोनो मटेरियल स्ट्रक्चर्स पे आए हैं। और वो काफी मतलब कुछ हमने 3-4 साल में ऑलरेडी कुछ प्रोग्रेस किया, और आने वाले टाइम में इस पे काफी हमें नई प्रोग्रेस दिख रही है। ओके। और क्वार्टर टू की अगर सर बात करें तो काफ़ी अच्छा क्वार्टर कंपनी के लिए रहा इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, मार्जिन्स, काफ़ी इंप्रूवमेंट भी देखने को मिला। तो क्वार्टर थ्री एंड H2 अब तक कैसे शेप अप होते आप देख रहे हैं? क्वार्टर 3 भी हमारा ठीक चल रहा है, और नॉर्मली क्वार्टर 3 हमारा साल का नॉर्मली सबसे डल क्वार्टर रहता है। क्वार्टर 4 कंपैरेटिवली बेटर रहता है। तो अभी तक हमारा काफी ठीक है। हमारी स्पेशलिटी में ग्रोथ अच्छी है। डेफिनेटली डोमेस्टिक मार्केट थोड़ा मैं यही बोलूंगा थोड़ा सा सबड्यूड है या डल है।
एक कैपेसिटी भी अभी दिसंबर में आई थी, मार्च अप्रैल में भी और कैपेसिटी आ रही है। लेकिन कॉस्मो का मेन फोकस हमेशा से यही रहा है कि हम स्पेशलिटी ग्रोथ करें, और हम 70+% पे अब कंसिस्टेंटली स्पेशलिटी सेल्स में चल रहे हैं। और आने वाले टाइम में स्पेशली जब हमारी नई लाइन आ जाएगी तो हमारे जो कुछ एक कंस्ट्रेंट्स हैं उससे वो दूर होंगे, और हम इसको फर्दर अपने स्पेशलिटी को ग्रो करेंगे आने वाले टाइम में। तो अगर हम कॉस्मो की बात करें तो हमारे लिए एक रीजनेबल मतलब अच्छा इसमें हमारे को दिख रहा है कि हम कॉन्टिन्यूसली अपनी स्पेशलिटी ग्रो करेंगे, और इस सेगमेंट में हम इंडिया के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स बनते जाएंगे। डेफिनेटली। एंड पंकज सर, लास्टली जानना चाहेंगे, एज वी आर एंटरिंग इनटू 2025, तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ पिक्चर जो है इन अक्रॉस द वर्टिकल्स आप कैसे देख रहे हैं, और स्पेशली जानना चाहेंगे हाई ग्रोथ पोटेंशियल जो है वो एरियाज आप कौन से लग रहे हैं आपको? तो हमने जो पिछले 2 साल में या 3 साल में काफी कैपेक्स किया है, उसका रिजल्ट हमें अगले साल से मिलेगा। तो अगले 2 साल में हमारा रेवेन्यू ग्रोथ काफी अच्छा आना चाहिए। हमारे को 4,500-1,000 करोड़ तक हमें डेफिनेटली पहुंचना चाहिए। हम उम्मीद 5,000 की कर रहे थे, लेकिन क्योंकि रॉ मटेरियल गिर गया और क्योंकि हमारा प्राइस लिंक्ड रॉ मटेरियल से है, तो हमारा उसकी वजह से उतना रेवेन्यू अभी तक नहीं ग्रो हो पाया है जितना हम सोच रहे थे, जो कि हमारे लिए काफी पॉजिटिव है। बिकॉज जब भी रॉ मटेरियल लोअर होता है तो डिमांड प्रोडक्ट की बढ़ती है, वर्किंग कैपिटल कम होती है, तो देखा जाए वो पॉजिटिव है। लेकिन रेवेन्यू टर्म्स में अगर हम बात करें तो डेफिनेटली रेवेन्यू उतना अभी तक हमारा नहीं बढ़ा है जितना हम एंटिसिपेटेड थे, क्योंकि जो पॉलीप्रोपिलीन करीब $1,300 पे रहता था, वो आजकल काफी टाइम से $1,000 के आसपास चल रहा है। लेकिन अगले 2 साल हमारे काफी जो रेवेन्यू ग्रोथ है दिखनी चाहिए। फिल्म में सबसे ज्यादा ग्रोथ होगी क्योंकि फिल्म में सबसे ज्यादा कैपेक्स हुआ है, लेकिन हम जिगली में भी काफी अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम सनशील्ड में भी अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो सारे सेगमेंट्स में ग्रोथ हो रही है, और उसका रिजल्ट हमारे को अगले 2 साल में डेफिनेटली दिखेगा। जी डेफिनेटली पंकज सर, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर आपके साथ जब डिस्कशन करते हैं। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग। बेस्ट विशेस फॉर न्यू ईयर एंड विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर अगेन सर। थैंक यू।